हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल CNX 200। ये चैनल हमने स्टार्ट किया था 1 नवंबर 2024 को और इसका ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन। और ये हम तब कर पाएंगे जब हमारा CAGR 20% या उससे ऊपर रहे। वीक 20 हम कंप्लीट कर रहे हैं 13 मार्च 2025 को। 14 को होली का हॉलीडे था। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हम सब रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है और इसको आप पूरा पढ़ें और आपके बेनिफिट के लिए ये बनाया गया। CNX 200 जो कि ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू निफ्टी 200 है। CNX 200 में क्या कौन कौन सी कंपनी आती है? 200 कंपनीज आती है, टॉप 200 कंपनी जो कि लिस्टेड है NSE में। यू कैन से कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 100 इसमें लार्ज कैप कंपनी होती है और 100 इसमें मिड कैप कंपनीज होती हैं। बिकॉज प्रैक्टिकल नहीं है 200 कंपनीज में इन्वेस्ट करना, तो हम 33 कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। और क्योंकि हमने 33 स्टॉक ही लिए हैं और हम इसके साथ ही इक्वल वेट पॉलिसी देते हैं हर एक स्टॉक को, तो हम हर स्टॉक में 3% अपनी कैपिटल का एलोकेशन करते हैं, जिससे कि हमारा 100% पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो सके। चेंज इस वीक में हम क्या करने वाले हैं? इस वीक हम कोई चेंज नहीं करने वाले। जो भी हमारा पोर्टफोलियो बना हुआ है हम उसी को कैरी करेंगे। तो रियलाइज्ड या अनरियलाइज लॉस की पोजीशन देख लेते हैं। क्योंकि हमने कोई चेंज नहीं किया तो रियलाइज्ड लॉस में तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। रियलाइज लॉस के फिगर हमारे सेम है। अनरियलाइज लॉस में लास्ट वीक तक थे हम 71,000, बट इस वीक में हम डिक्रीज हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं 92,000। नेट लॉस अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ दिस अनरियलाइज लॉस। 179 से हम पहुंच गए हैं 2 लाख। ये हमारा फिगर है। एक समरी स्नैपशॉट है। हमने 1 नवंबर को 10 लाख के साथ पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था। अभी तक हमें रियलाइज लॉस हो चुका है 1,08,000, अनरियलाइज है 91,000। तो हमारी क्लोजिंग वैल्यू है 799। ये कैश इन डीमेट। तो टोटल हमारा पोर्टफोलियो वैल्यू बचा है 799,694। तो 2 लाख रुपए बेसिकली हमें लॉस हो चुका है पोर्टफोलियो पर। दिस इज रियलाइज, दिस इज अनरियलाइज। टोटल हमें 2 लाख का लॉस हो गया है। 2 लाख मतलब 10%, 10 लाख की कैपिटल पे बनता है 20%, यानी कि हमारा पोर्टफोलियो 20% डाउन है। इस पोर्टफोलियो में हमने 33 स्टॉक के साथ स्टार्ट किया था और 33 स्टॉक के स्टार्ट करने के बाद हमने 24 में चर्न आउट किया, यानी कि 24 स्टॉक हमने न्यू बाय किए हैं और 24 ही हमने सेल किए हैं, क्योंकि हम हमेशा 33 स्टॉक कैरी करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अगर हम इसको कंपेयर करें कंट्री बेंचमार्क जो कि निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 का में जो फॉल आया है वो आया है 1 नवंबर से लेके अब तक 7.8%, लेकिन हमने फॉल किया है 20% हमारे पोर्टफोलियो में। तो एक तरह से हमने अंडर परफॉर्म किया है, यानी कि बेकार परफॉर्म किया है 12% से निफ्टी को। ये निफ्टी 50 तो अल्ट्रा लार्ज कैप है। अगर हम इसको इसके अपने बेंचमार्क जो कि निफ्टी 200 है, अगर उससे कंपेयर करें तो निफ्टी 200 गिरा है आपका 10.2%। तो अगेन इसमें भी हमने अंडर परफॉर्म किया है ऑलमोस्ट 10% से, राइट। तो ये हमारे CNX 200 की समरी होगी। इसके बाद रियलाइज लॉस स्टॉक वाइज के स्टॉक में हमने कितना लॉस किया है ये उसकी लिस्ट है। ये वो स्टॉक्स हैं जो हमने CNX 200 में बेचे हैं 24, और किस स्टॉक में कितना लॉस हुआ है उसकी लिस्ट यहाँ ये अवेलेबल है। 1,08,000 की फर्दर बाइफर्केशन। परसेंटेज टर्म में किस स्टॉक में कितना लॉस हुआ है वो आप यहाँ देख सकते हैं। CNX 200 करंट पोर्टफोलियो, अब ये सब चल अभी जो हमारा पोर्टफोलियो हम कैरी कर रहे हैं उसमें कौन कौन से स्टॉक है। तो क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो हम 33 स्टॉक कैरी करते हैं, तो ये वो 33 स्टॉक्स हैं जो हम एज ऑन डेट कैरी कर रहे हैं। और किस स्टॉक में कितना प्रॉफिट या लॉस है? प्रॉफिट तो आई थिंक 2 में ही है, बाकी सब में ऑलमोस्ट लॉस ही है, राइट। तो ये उसका समरी स्नैपशॉट हो गया अगेन कि 20% का फॉल है हमारे पोर्टफोलियो में। अगर कोई किसी को भी वो दिक्कत हो रही हो स्टॉक वाइज लिस्ट देखने में, क्योंकि ये लिस्ट काफ़ी छोटी छोटी है, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि है cnx200.in। और इसमें आपको होम पेज पर तो करंट लिस्ट मिल जाएगी, और अगर पुरानी रिपोर्ट्स आपको देखनी हो तो आपको डाउनलोड्स में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं CNX 500 पर। तो CNX 500 में जो कि ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू निफ्टी 500 है, इसके अंदर 500 कंपनियाँ होती हैं। NSE पर लिस्टेड टॉप 500 कंपनीज होती हैं। और इन टॉप 500 कंपनीज में से जो 100 कंपनीज होती हैं उनको हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 150 कंपनीज होती हैं वो मिड कैप कंपनीज कहलाती हैं। और आखिरी वाली 250 कंपनीज होती हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती हैं। हालांकि इसके बाद भी अवेलेबल है। अगर आप 750 में चले जाएंगे तो 500 के बाद यानी कि 750 तक जो होती हैं उनको हम माइक्रो कैप कंपनीज कहते हैं। बिकॉज प्रैक्टिकल नहीं है 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करना, तो अगेन हम यहाँ पर भी वही
थ्योरी फॉलो करते हैं कि हम 500 में से 50 स्टॉक सेलेक्ट करते हैं अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए, और हर स्टॉक को हम इक्वल वेटेज देते हैं। तो क्योंकि 50 स्टॉक है तो हम हर स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे 2%। तो 2% का लोकेशन हमारा पोर्टफोलियो हो जाएगा ईच स्टॉक। उसके बाद हमारा पैसा 100% डिप्लॉय हो जाएगा। चेंज इन वीक इस हफ्ते में क्या करने वाले हैं, हम 6 स्टॉक को सेल करेंगे, और बिकॉज हम ऑलवेज 50 स्टॉक कैरी करते हैं तो 6 स्टॉक हम बाय भी कर लेंगे, सो दैट कि हमारे पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक सेम ही रहे 50। ये है वो स्टॉक जो हम बेचने वाले हैं। ट्रेंट, जोमेटो, 361, जेंसार टेक एंड आदित्य बिरला रियल्टी एंड नौकरी, ये वो स्टॉक्स जो हम बेचने वाले हैं 6 स्टॉक। इसका किस स्टॉक में कितना लॉस हुआ है, 6,300, 3,800, 5,100, 4,300, 2,000 और 2,200। परसेंटेज टर्म में देखें तो 29%, 19, 27, 32, 14, 14%। तो काफ़ी मतलब हैवी अमाउंट में लॉसेस हुए हैं। और बाय कौन कौन से स्टॉक हम करने वाले हैं, बाय करने वाले हैं हम पी टी सी आई एल इंडस्ट्री, एस्ट्राजेनेका, गोदरेज इंडस्ट्री, रेडिको खेतान, यूएनओ मिंडा एंड पीसीबीएल केमिकल। तो ये वो 6 स्टॉक हैं जो हम बाय करने वाले हैं इनको रिप्लेस करने के लिए। अब रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड की लॉस की समरी देख लेते हैं। लास्ट वीक तक हमारा रियलाइज लॉस था 1,41,000, जो कि अब इंक्रीज हो गया 1,65,000 हो गया। अनरियलाइज लॉस जो कि लास्ट वीक तक था 92,000, अब वो हो गया 90,000, ये डिक्रीज हो गया। और एक मिनट चेक कर लेते हैं, चलो अभी आएगी समरी उसमें हम चेक कर लेंगे। नेट लॉस हमें हुआ है 2,33,000 से इंक्रीज होकर हमारा लॉस हो गया है 2,55,000, यानी कि नेट हमारा यहाँ लॉस सी एन एक्स 500 में इंक्रीज हुआ है रफली 22,000 से। समरी देख लेते हैं। हाँ, ये 90,000 का फिगर ठीक है, मतलब 92 से हमारा अनरियलाइज डिक्रीज हुआ है। हमने 1 नवंबर को पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था 10 लाख के साथ। उसके बाद हमने 1,64,000 हमारा रियलाइज लॉस है, अनरियलाइज 90,000 है, टोटल लॉस हमारा 2,55,000 है। परसेंटेज टर्म में 10 लाख के ऊपर बात करें तो हमारा 25.5% का लॉस है। अगेन अगर हमें इस पोर्टफोलियो के दौरान भी हमने क्या किया, 50 स्टॉक के साथ हमने स्टार्ट किया था, 57 स्टॉक हम चेंज कर चुके हैं, यानी कि 57 स्टॉक हमने सेल किए और फिर उनको रिप्लेस करने के लिए हमने 57 बाय भी किए। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर ट्रेडिंग हमारी होगी 107 कंपनीज। इसके बाद अगर हम इसको कंट्री बेंचमार्क से कंपेयर करें, निफ्टी 50 जो कि अल्ट्रा लार्ज कैप है, तो वो निफ्टी गिरा है 7.8%, हम गिरे 25%, यानी कि हमने अंडर परफॉर्म किया 17.7% से। और अगर हम सी एन एक्स 500 को उसके अपने बेंचमार्क जो कि है निफ्टी 500 उससे कंपेयर करें, तो निफ्टी 500 गिरा है 11.6% और हम गिरे 25.5%। तो अगेन हमारा जो अंडर परफॉर्मेंस है वो है 13.9, यानी कि 14% से हमने अंडर परफॉर्म किया है। तो ये हो गया हमारा सी एन एक्स 500 की समरी। इसके बाद रिलाइज लॉस स्टॉक वाइज देख लेते हैं। रिलाइज लॉस स्टॉक वाइज ये लिस्ट काफ़ी छोटी हो गई है, मतलब अगर पढ़ने में दिक्कत हो आप हमारी वेबसाइट से इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, रिलाइज लॉस स्टॉक वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये परसेंटेज टर्म में टोटल लोग है, टोटल लॉस है 1,64,895 रुपये। सी एन एक्स 500 करंट पोर्टफोलियो कैसा है, तो ये है वो 50 स्टॉक जो हम अभी कैरी कर रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो में। मोस्टली रेड है, आप देख सकते हैं, एक ही ग्रीन है। और अनरियलाइज लॉस है 90,000। किस किस स्टॉक में कितना अनरियलाइज लॉस है वो भी आप इस कॉलम में देख सकते हैं। जहाँ पे जीरो आ रहा है ये हमने एट द डे एंड क्लोजिंग हमने बाय किए हैं। राइट, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट बिकॉज फिर एक रिपोर्ट बनाने के लिए एक रेफरेंस तो लेना ही पड़ता है, तो हम डे क्लोजिंग का पहले रेफरेंस बाइंग प्राइस ले लेते हैं। टॉप गेनर एंड लूजर, सी एन एक्स 200 में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 गेनर हैं मोर देन 10%, जो कि है मैजडॉक एंड इंडिगो। बाकी ये अदर गेनर्स है, बट ये कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट है नहीं। और नीचे ब्लैंक आ रहा है तो इसका मतलब है नहीं, यानी कि ये 7 स्टॉक हैं जो कि हमारे गेनर हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। और ये हैं टॉप 10 लूज़र जो कि -22% से लेके 42% तक जाते हैं। यानी कि हमारे पास, क्योंकि मार्केट पिछले 6 महीनों से गिरी रही है, तो अगेन वही है कि हमारे पास प्रॉफिटेबल स्टॉक्स हैं नहीं, और लॉस वाले स्टॉक हमारे पास बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट सारे ही हैं। सिमिलर पैटर्न पे अगर हम सी एन एक्स 500 की रिपोर्ट को देखें तो हमारे पास मैजडॉक है 16%, और बाकी भी थोड़े थोड़े अमाउंट है, बट लेस देन 10%। और बर लॉस वाले स्टॉक्स तो हमारे पास काफ़ी है, 29.7% से लेके 45% तक। यानी कि ये टॉप 10 लूज़र है, इनके अलावा भी लूज़र है हमारे पास। राइट,
एफआईआई एंड डीआईआई की एक्टिविटी वीकली बेसिस पे हम देख लेते हैं। तो एफआईआई ने जो करंट वीक यानी कि 4 दिन की जो ट्रेडिंग हुई है थर्सडे तक, उसमें एफआईआई ने सेल किया 5,700 करोड़। एफ डीआईआई ने बाय भी किया है 5,500 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट नेट नेट हो गया। और इसका इम्पैक्ट आया है 1,155 पॉइंट का निफ्टी में डाउनफॉल है। और अगर हम 20 वीक्स का समरी निकालें कि कितना मार्केट गिरा है 20 वीक्स में, तो 1900 पॉइंट निफ्टी गिर चुका है। इसको आप कैंडल फॉर्म में इन जो में भी देख सकते हैं कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था 1 नवंबर, और उसके बाद मार्केट गिरी, राइज गिरी, राइज गिरी, राइज गिरी, और अब यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए, तो यानी कि पिछले 20 वीक्स में निफ्टी गिर चुका है 1900 पॉइंट, राइट। तो वीकली बेसिस पर तो अभी भी पोजीशन ख़राब ही है। जो लास्ट वीक ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, ये थी, इसको हमने बोला था बुलिस पियर्सिंग, बट इसका कंफर्म होना ज़रूरी था, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बनती, बट वो हुआ नहीं, तो ये फेल हो गया पैटर्न। अब हम वेट एंड वॉच करेंगे और देखेंगे कि किस साइड में मार्केट ब्रेकअप आउट देगा या ब्रेक डाउन देगा। वो हमें अभी वेट एंड वॉच के सिचुएशन में हम रहेंगे वीकली बेसिस पर। ये वीकली बेसिस पे 2 ईयर का चार्ट है, तो आप देख सकते हैं इसमें भी कोई मेजर चेंज तो आया नहीं है। हम वहीं जहाँ पर जनवरी में थे ऑलमोस्ट यहाँ पर, राइट। जनवरी में हम 22,000 टच कर गए थे और अभी हम 22,400 हैं, तो हम ऑलमोस्ट वही लास्ट ईयर के लास्ट ईयर में अगर हम कहें तो मोटा मोटी कोई खास रिटर्न है नहीं, 1 या 2% आई थिंक, हाँ 2% है। एफ आई आई एंड डी आई एक्टिविटी निफ्टी 50 में मंथली बेसिस पे देख लेते हैं। तो लास्ट 12 मंथ्स में जो एफ आई आई की एक्टिविटी है, तो एफ आई आई ने लास्ट 12 मंथ में बेचा है 4,19,000 करोड़ या 20,000 करोड़, और डी आई आई ने खरीदा है 6,53,000 करोड़, यानी कि हम और आपने काफ़ी भर भर के एस आई पी जो लगाई हैं, और वो एस आई पी गई है म्यूचुअल फंड के पास, और म्यूचुअल फंड ने फिर डी आई आई के नाम से इन्वेस्ट किया है 6,53,000, यानी कि जितना भी एफ आई आई ने सेल किया था, हमने उससे ज़्यादा की एस आई पीज़ इन्वेस्ट किए हैं, जिसका रिजल्ट ये रहा कि मार्केट में नेट इनफ्लो आया है 2,33,000 करोड़ से, और 2,33,000 करोड़ का नेट इनफ्लो आने के बाद भी निफ्टी ऊपर गया सिर्फ 400 पॉइंट, यानी कि पिछले मार्च टू मार्च अगर हम कंपेयर करें तो हार्डली 400 पॉइंट का ही गेन है निफ्टी में। इसके बाद हम देखते हैं कि वैसे ये 400 पॉइंट मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि मार्च 24 हमारा क्लोज हुआ था 22,327 पे, राइट, और अभी हम हैं 22,397 पे, तो ये तो आई थिंक ये फॉर्मूला एरर है कोई, अदरवाइज तो गेन है ही नहीं। ओके, ये फैब से काउंट कर रहा है, राइट, क्योंकि मार्च 25 से ले रहा है, तो ये यहाँ से काउंट कर रहा है फैब से, जो फैब की क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे, ये तो आपका मार्च है, ये रहा फैब, तो इसने 22,000 से काउंट करना स्टार्ट किया है, और देन ये 400 पॉइंट का राइज दिखा रहा है, क्योंकि करंट मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये करंट मंथ को कंसिडर नहीं कर रहा है। तो अभी अगर हम मंथली पोजीशन पे अगर डिसीजन लेना चाहे तो वो वही है, अर्ली टू से वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। अभी देखते हैं ये 5 महीने तक जो लगातार फॉल हुआ है ये रुकेगा या अगेन फर्दर मार्केट फॉल करेगी। ऑल दो चांसेस थोड़े कम है मार्केट के गिरने के, रीज़न क्योंकि एक तो ये 6 महीने की कंसोलिडेशन है, ये 6 महीने का वो पीरियड है जिसपे हर कैंडल ने यहाँ पे टच किया है 22,000 को, तो इसका टूटना थोड़ा ईजी नहीं है, और अगर ये टूटेगा तो फिर इसका संभलना भी ईजी नहीं है। तो निफ्टी 50 एनुअल अगर हम चेक करें तो एनुअली एफ आई आई ने बेचा है 1,67,000 करोड़ अभी तक, यानी कि 2 महीने को 2.5 मंथ हमने कंप्लीट किया है, जिसमें कि एफ आई आई ने बेचा है 1,67,000, और डी आई आई ने ऑलमोस्ट सेम ही खरीदा है 1,77,000, यानी कि 10,000 का नेट इनफ्लो है इंस्टीट्यूशन की तरफ से। तो ये 10,000 करोड़ का इनफ्लो होने के बाद भी निफ्टी में 1,200 पॉइंट का फॉल आप देख सकते हैं, राइट। तो एनुअल बेसिस पे कहें तो पोजीशन ख़राब बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अच्छी भी नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने पिछले साल का गेन ख़त्म कर दिया है। ये छोटी सी जो कैंडल बची है, बस यही गेन बचा है, यानी कि जैसे ये 22,000 के नीचे 20,000, जैसे 20,000 नहीं, ये आई थिंक आपका 23,600, राइट, 24, 21,700, यानी कि 2023 हमने क्लोज किया था 21,700 पे, तो जैसे ही ये 700 टच करेगा आपका 2024 का गेन ख़त्म हो जाएगा। तो अभी कोई डिसीजन नहीं लेंगे इस पर। एनुअली अगर हम देखें तो ये 1990 से हमारा चार्ट अवेलेबल है, हर साल हम पिछले 9 साल से कंटिन्यूस प्राइस गए हैं। अब ये पहला डिप आ रहा है
अब ये डिप काफ़ी टाइम बाद आया है, ये डिप नहीं था, कंसोलिडेशन था, अब रियल डिप आया है 2011 के बाद। तो 2011 का पहला डिप लग रहा है। मार्केट में करेक्शन होनी भी चाहिए, अच्छी होती है, इससे नए इन्वेस्टर को आने का भी मौका मिलता है। रीज़न टू वरी में जो हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था, अभी इसमें कोई चेंज है नहीं। जो भी हमारे होल्डिंग थी 1,50,000 करोड़ की अक्टूबर में, उसके बाद ये सिप आए हैं, बस ये नंबर अब रियलाइज़ हो गया। हमने भी ये एज्यूम किया था कि CMSIP आएगी और वो अभी वही एग्जैक्ट वही नंबर आए हैं। तो ये हमने फ्लो ऐड कर लिया न्यू SIP फॉर मार्च मंथ। और तो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था 1.5 लाख करोड़, उसके बाद हमारे यहाँ सिप आए 1.17 यानी कि 1.2 राउंड ऑफ में, और इन्वेस्ट किया हमने 2.6 यानी कि एग्जैक्ट किया हमने 2.57। तो रफली वही है मोटा मोटी मिला के फिगर। कोई कैश इन हैंड जो DIA के पास है वो अभी भी 10,000 करोड़ ही है। और मुझे जो इसका रीज़न समझ आ रहा है वो यही आ रहा है, क्योंकि FII बेचना तो चाह रहा है बट उसे भी पता है कि कैश इन हैंड DIA के पास है नहीं। और जब तक DIA के पास कैश इन हैंड है नहीं तो वो सेल किसको करे। तो यहाँ से गिरने के चांसेस, ये रीज़न टू वरी है, बट एक इनडायरेक्टली हमें सपोर्ट कर रहा है कि ये FII शायद अब नहीं बेचेगा, क्योंकि उसने लास्ट वीक उतना ही बेचा है जितना FII के पास न्यूज़ ही पाया। यानी कि उसको भी पता है कि बेच के कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ मार्केट में क्रैश आएगा, उसके स्टॉक नहीं बिकेंगे अगर उसे एक नॉर्मल एग्जिट चाहिए तो यानी कि जो हमारा रीज़न टू रिलीफ है ये काम कर रहा है। काम यही कर रहा है कि FII को पता है कि अगर 70 लाख करोड़ बेचने हैं तो इतना ईजी नहीं है बेचना, और इसको बेचने के लिए उसे वेट करना पड़ेगा। तो अब हम इससे यही सम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मार्केट में जो भी फॉल फर्दर आएगा, आ सकता है ऑल्दो, अगर फॉल आया तो वो बहुत सीवियर होगा और वो एकदम से क्रैश करेगा, लेकिन उससे FII को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। रीज़न इज़ उसको FII को बेनिफिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो थोड़ी सी क्वांटिटी ही सेल कर पाएगा, क्योंकि कोई ख़रीदने वाला नहीं है। तो उसे फ्यूचर या ऑप्शन में तो प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि वो ऑप्शंस और फ्यूचर में अपने कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि ऑटो एक्सपायर होते हैं तो वो वहाँ पे बेनिफिट उठा सकता है, बट इक्विटी टर्म्स में उसे बेनिफिट नहीं होने वाला स्टॉक बेच के। तो आई थिंक बस यही अपनी लास्ट स्लाइड थी, कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल।